जय हिंद एवरीवन। एज प्रॉमिस्ड आपकी सफलता बैच प्रॉपर तरीके से चल रही है। मैथमेटिक्स और साइंस हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। सोशल स्टडीज के 3 चैप्टर बचे हुए हैं, इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर, डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और एक चैप्टर आपका हिस्ट्री का बचा हुआ है, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आप लोग एक बार देख लीजिए। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, ये सबसे पहला टॉपिक रहेगा। इनकम एंड अदर गोल, नेशनल डेवलपमेंट क्या है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और द स्टेट, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, किताब अवेलेबल है, हमारे पास हिंदी वाला भी अवेलेबल है, इंग्लिश वाला अवेलेबल। कोई टर्म हमें अगर नहीं समझ में आएगा तो हम हिंदी वाली किताब से उसको देखकर समझेंगे। ठीक है, दिस इज द नोट्स फॉर द टीचर, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए नोट्स है, बट आपको क्या पढ़ना है? आपको ये चैप्टर पढ़ना है डेवलपमेंट। ठीक है, विकास। तो आज आप लोग भारत के विकास की बात करेंगे, लोगों के विकास की बात करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। इस पर बेस्ड कहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक सेकेंड मुझे हाईलाइटर ले लेने दीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। द आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज बीन ऑलवेज विद फर्स्ट, वी हैव एस्पिरेंट और डिजायर अबाउट व्हाट वी। तो इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको चीजें ये समझ में आएंगी कि यार एक इंसान के अंदर हमेशा ये होता है कि वो आगे बढ़े, वो अपना विकास करे, वो अपने आप को बेटर बनाए, वो अपने आप को और अच्छा करे। जिस स्थिति में आज वो है, आज मैं आप 500 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मेरी इच्छा है कि ये चीजें 5000 बच्चों तक पहुंचे। फिर उसके बाद वो चीजें होंगी कि 5 लाख तक बच्चों तक पहुंचे, मतलब सभी बच्चों तक पहुंचे। हर व्यक्ति अपने विकास की तरफ अग्रसर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं। You will learn more about the issues in the greater depth in the higher classes. Also, you will find the answer to the many of these questions not in the economics. तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ना आपको यहाँ से। What development promises different people different goals. Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1. What are their aspiration? You will find that the some columns are the partially filled. Try to complete. ये टेबल आप लोग भरने की कोशिश करिएगा अपनी किताब में। जैसे लैंडलेस रूरल लेबर्स की क्या डेवलपमेंट गोल या उनकी एस्पिरेशंस क्या होती है? मोर डेज टू वर्क एंड बेटर वेजेज। उनकी इच्छा ये होती है कि यार हमें अच्छी लाइफ मिले, मतलब कि अच्छा काम मिले, ज्यादा काम मिले, और भत्ता जो उनको वेजेज मिलते हैं वो अच्छा मिले, ज्यादा मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर स्कूल। जो जहाँ पे उनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिले। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज। उनके साथ कोई किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और वो भी उस समाज का प्रतिनिधित्व कर सके, मतलब कि वहां के नेता बन सके, वहां पे चुनाव लड़ सके। कोई ये ना कहे कि यार तुम गरीब हो, तुम लेबर हो, तुम नहीं लड़ सकते हो। ये सारी चीजें उनकी इच्छाएं होती हैं। प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम द पंजाब, मतलब अच्छे किसान जो किसान के हैं। assured a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap labors, they should be able to settle their children abroad. तो इनके क्या होता है कि भाई बच्चे, इनकी आमदनी काफी तगड़ी होनी चाहिए, ये लेबर्स का यूज करके अच्छा पैदावार करें, उसके बाद इनके बच्चे जो है वो विदेशों में पढ़े। बाकी ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं ये सबके अलग अलग गोल्स लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाला टेबल भरना है। तो भैया ये टेबल भर के आपको बताना है कि डू ऑल दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। क्या सभी व्यक्तियों की एक ही इच्छा होती है? मोस्ट लाइकली नॉट। ईच वन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग्स, द सिक्स थिंग दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, that which can fulfill their aspiration or desire. In fact, at a time, two person or group of person may seek things which are conflicting. A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also share in the household work. Her brother may not like this. मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छा हो सकती है। आप परिवार में भी देख सकते हैं, आपकी बहन की इच्छा ये होगी कि उसे उतनी जो अपॉर्चुनिटी मिले जितना उसके भाई को मिल रही है, उतनी आजादी से वो रह सके जितना वो अपने भाई को देख रही है, उसका भाई भी घर के कामों में उसकी मदद करे। ये सारी चीजें एक लड़की की इच्छा होती है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribal. They might resent this and may prefer small checks, dams or tanks to irrigate their land. कहने का ये मतलब है अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग डेवलपमेंट की इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनके डेवलपमेंट की इच्छा से हो सकता है किसी और के डेवलपमेंट की इच्छा यहाँ पर कैंसिल हो रही हो। जैसे
कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो चाहेंगे कि हमें बड़ा सा लैंड मिल जाए, डैम हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो, बट इसकी वजह से कुछ गरीब लोगों की, कुछ छोटे छोटे लोगों की जो इच्छाएं होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। तो सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। वन, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ये याद रख लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। एंड टू, what may be the development for one may not be the development for the other. It may even be destructive for the other. ये दूसरों के लिए डिस्ट्रक्ट करने वाला हो सकता है। मतलब कि डिस्ट्रक्टिव का एग्जैक्ट हिंदी देखा जाए, डिस्ट्रक्टिव का एग्जैक्ट हिंदी क्या लिखा हुआ है, वह एक दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है, मतलब उनके लिए हानिकारक हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है, कि भैया आपने आया, आपको घर बनवाना है, आप पूरा का पूरा आसपास जो है वो पूरा तोड़वा दिए, तो उन लोगों का जो डेवलपमेंट है वो वहां पे रुक जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक आता है इनकम एंड अदर गोल्स। इफ यू गो ओवर टेबल 1.1, you will notice one common thing: what people desire are regular work, better wages and decent price for their crop or other products that they produce. In other words, they want more income. बेसिकली सभी लोगों की इच्छा होती है कि उनकी इनकम ज्यादा हो, क्योंकि इनकम ज्यादा होगी तो बाकी चीजें तो वो उससे उसी चीज से खरीदेंगे। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment. इनकी इच्छा होती है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, आजादी मिले, सिक्योरिटी मिले, रेस्पेक्ट टू द अदर्स मिले, देयर रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स। In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. देखिए, ये हो सकता है किसी किसी के लिए ये ज्यादा इच्छा उनकी, बशर्ते उनको इनकम की इच्छा हो, क्योंकि हो सकता है उन्हें वो चीज ना मिल रही, उन्हें इनकम हो, उनके पास पैसा हो, बट उन्हें इज्जत नहीं मिल रही, उन्हें आजादी नहीं मिल रही, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, ये सारी चीजें। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। देखिए, मनी की इच्छा हमें इसलिए होती है क्योंकि हम सारी चीजें इससे खरीद सकते हैं, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन द नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। लेकिन हमारी क्वालिटी, हमारी जो लाइफ होती है वो सिर्फ पैसों पर डिपेंड नहीं करती है, वो इन सब सारी चीजों पर भी डिपेंड करती है। इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ. You may desire their friendship. Similarly, there are many things they are easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. यार देखिए, अकेले हम लोग कहते हैं ना कि अकेले जीवन जीने में मजा नहीं आता, हजारों लाखों रुपए हो जाए, मेरा परिवार ही मेरे साथ न रहे तो फिर क्या मतलब इतने पैसों का। तो इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट है, बट बाकी सारी चीजें भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। However, it will be wrong to conclude that the what cannot be measured is not important. तो ये कहना गलत होगा कि जो चीजें मेजर नहीं की जाती हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, you would be try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn in other. देखिए, कहने का ये मतलब है कि आपको हजारों लाखों रुपए का जॉब लग जाए, लेकिन आपका वो जो एरिया जहाँ पे जॉब लग रहा है वो बढ़िया नहीं है, आप वहां पे अपनी फैमिली को ले जाके रख नहीं सकते, आपको बढ़िया इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो दैट जॉब इज नॉट गुड फॉर यू। पैसा इज नॉट एवरीथिंग। तो यही कहने का इसका मतलब है। In another case, a job may be give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. That is government job. हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भागते हैं? कारण यही है कि ये हमें सिक्योरिटी देता है कि आप लाइफ लॉन्ग तक आपको जॉब छीनी नहीं जाएगी, आपको पैसा मिलता रहेगा, पेंशन मिलेगी, तो उससे लोगों को क्या होता है, एक सिक्योरिटी मिलती है। यही प्राइवेट जॉब में लोगों को नहीं मिलती है। ठीक है। Another job, however, may offer high pay but no job security and also have no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. तो ये यहाँ से आपको गवर्नमेंट जॉब की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। Similarly, for development, people looks at a mix of goal. तो डेवलपमेंट के लिए अलग अलग गोल्स हो सकती है, मिक्सचर ऑफ गोल्स हो सकता है लोगों का। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and the society increases. अगर कोई महिला जॉब करती है तो उनकी इज्जत जो है सोसाइटी में, परिवार में बढ़ जाती है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs and to run a business.
तो वही बात है, अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करेंगे महिलाओं को तो महिलाएं ऊपर आएंगी और वो खुद को बहुत ही फ्रीडम महसूस करेंगी, खुद को बहुत आगे का होता हुआ महसूस करेंगे। Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about the other important thing in life. तो अगर ऑप्शन में आए कि क्या केवल इनकम ही लोगों के डेवलपमेंट गोल्स है, दैट इज नॉट ट्रू, अदर थिंग्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका काम है होमवर्क करना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। If, as we have seen above, individual 6 different goals, then their notion of national development is also likely to be different. तो इसी तरह देखा जाए कि हमारे नेशनल जो हमारी कंट्री है उसका भी अलग अलग डेवलपमेंट हो सकता है। डिस्कस अमॉन्ग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। तो आपस में डिस्कस करिए भाई कि इंडिया डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है, विकास के लिए। भारत जो है एक विकासशील देश है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। मोस्ट लाइकली यू वुड बी फाइंड दैट, आपका काम होगा कि होमवर्क में मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन से डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, उनका नेम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, हो सकता है इस पर सवाल आ जाए, डेवलपमेंट से यहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, most likely you would find that the different student in the case class have given different answer to the question. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure about any of these. It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of a country's development. अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में। However, can all the ideas be considered equally important, or if there are conflict, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think where there is a better way of doing things. Would the idea benefit? ये सारी चीजें नेशनल डेवलपमेंट मीन्स अबाउट थिंकिंग ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन, क्योंकि नेशन इज फ्रॉम ऑल द पीपल, नॉट फ्रॉम सिंगल पीपल, नॉट फ्रॉम सम डिजायर्ड पीपल, नॉट फ्रॉम सब मतलब कि हाई कॉस्ट वैल्यूएबल पीपल। इट इज फॉर ऑल, सभी लोगों की डेवलपमेंट इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ फॉर सच एन एरिया। रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट आर फॉलोज। A vessel dumped farms or tons of the liquid toxic waste into open air dumps in a city and in the surrounding sea. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. This fumes from the high toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea. After a month, 7 persons were dead, 20 in the hospital, and 26,000 treated for the symptoms of poisoning. A multinational company dealing in a petroleum and metal had contracted a local company for the Ivory Coast of dispose of the toxic waste from a ship. तो भैया एक कंपनी क्या कर रही है, एक टॉक्सिक वेस्ट को यूज कर रही है, मतलब कि टॉक्सिक वेस्ट को क्या कर रही है, डिस्पोज करने की कोशिश कर रही है। हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। इससे तो भाई कुछ लोगों का बेनिफिट हो रहा है ना, उन लोगों का जो शिप से उस वेस्ट को चाह रहे हैं कि ये डिस्पोज हो जाए, तो उनका काम हो जा रहा है इस मल्टीनेशनल कंपनी से। बट नुकसान किसका हो रहा है, जो आसपास लोग रह रहे हैं, आम जनता का। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। तो भैया यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए कि ये कंपनी ऐसी जगह लगनी चाहिए जहां पर लोग न रह रहे हो, जहां से उस कंपनी का भी विकास हो, जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो, बट लोगों का नुकसान ना हो। ठीक है, वेयर कैन बी सम डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर, तो अपने गांव का बताइए डेवलपमेंट गोल। ये एक्टिविटी है, ये सारी चीजें आपको करनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और द स्टेट। कैसे हम कंपेयर करते हैं कि भैया ये डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री है, ये हमारा स्टेट काफी डेवलप्ड हो रहा है, ये हमारा स्टेट अभी पीछे रह रहा है। ये सारी चीजें हम कैसे कंपेयर करते हैं। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन्स डिफरेंट थिंग। हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। यही चीज मैंने कहा। Before we come to this question, let us consider another question. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? Let us look at the student in the class itself. How do we compare different students? हम कैसे अपने क्लास के बच्चों को compare करते हैं? They differ in their heights, health, talent and interest. The healthiest student may not be the most studious one. देखिए, कंपेयर करने की एक ही मानक नहीं हो सकता है जैसे अपनी क्लास में बात की कि एक हेल्दी स्टूडेंट आपको दिखाई दिया, तो वो ऐसा नहीं है कि पढ़ने में भी बहुत तेज हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन।
जो सबसे इंटेलिजेंट हो सकता है कि दोस्ती यारी करने में उसे मजा ना आता हो। द क्रिएशन वी So how do we compare student? The creation we may use depends on the purpose of comparison. We use different criteria to choose a sport team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if we for some purpose, we have to choose the criteria for all round progress of the children in the class. How shall we do it? मतलब अगर हमें एक कॉलेज टीम बनानी है खेलने के लिए, तो उसमें हम स्पोर्ट्स के बच्चे चाहिए, तो उसका हम एक क्राइटेरिया अलग रखेंगे कि कौन हेल्दीएस्ट है, कौन फिटेस्ट है। अगर मुझे किसी ओलंपियाड में भेजना है बच्चों को, किसी एग्जाम के लिए भेजना है, तो वहां पे मैं एक अलग क्राइटेरिया रखूंगा कि कौन बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज है, उनको लूंगा। एक कोई पिकनिक में जाना है तो कौन ऑर्गेनाइज करा पाता है। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हम रखते हैं। क्लियर है? यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। Of course, there can be differences about what are the important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity of marks secured. This is true development too. For comparing countries, their income is considered to be the one of the most important attributes. याद रख लीजिएगा भाई, कंट्रीज को कंपेयर करने का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है वो जो क्या है, वो है इनकम। क्या है? इनकम। याद रख लीजिएगा, ठीक है। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर more developed than other with less income. This is based on the understanding that more income means all things that human beings need, whatever people like and should have, there will be able to get with greater income. So the greater income itself considered to be the one of the important goal. जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि इनकम इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पर्सन, क्योंकि उसे पैसा रहेगा तो वो सारी चीजें खरीद सकता है, वो उससे जो रिक्वायरमेंट होगी, उसकी जो लाइफ की जो रिक्वायरमेंट होगी, वो सब परचेज कर सकता है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री? Intuitively, the income of the country is income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. तो total income हम कैसे निकालते हैं? जितने भी लोग रह रहे हैं उनका इनकम जो होता है वही total income of the country होता है। Clear? However, for comparison between the countries, total income is not such an useful measure since countries have the different population. अब तुम सोचोगे कि भारत का इनकम और श्रीलंका का इनकम हम कंपेयर करें, भारत में तो ज्यादा लोग रहते तो ज्यादा इनकम होगी, श्रीलंका में कम लोग रहते तो कम इनकम होगी। तो हम टोटल इनकम से नहीं कंपेयर करते हैं। आगे पढ़ते हैं। Since countries have different population, comparing total income will not tell us the average person likely to earn. Are people in one country better off than other in different country? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country. याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है। What is average income? The total income of the country divided by its total population. ठीक है? The average income is also called per capita income. इसे और हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। याद रखिएगा भाई, क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। In world development reports brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying the countries. Countries with per capita income $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries. Rich countries में किस कैटेगरी के लोगों को रखा गया? जहां पे पर कैपिटा इनकम कितना रह रहा है? $12,056 पर एनम। इसको आपको मुझे कन्वर्ट करके बताना है कि रुपीज में कितना होगा। सबसे पहले आपको सर्च करना है कि $1 की प्राइस क्या चल रही है रुपीज में। क्लियर है? उसके बाद मुझे कमेंट करिएगा कि $12,056 एक साल में कितना रुपया हुआ। क्लियर है? तभी तो मजा आएगा। क्लियर है? चलिए। And those with per capita income of $955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। तो लो इनकम कंट्रीज में कितना है भैया क्राइटेरिया? $955 पर एनम। एक साल में अगर इतना कमा रहे हो तो आप लो इनकम कंट्रीज में कंसिडर किए जाओगे। 12,056 कमा रहे हो पर हर व्यक्ति की आय $12,056 पर एनम है, तो वो कंट्री क्या कहलाएगी? रिच कंट्री। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, सवाल आ सकता है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी, अब याद रखिएगा कि इंडिया कहां आता है? इंडिया कम्स इन द कैटेगरी लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स पर कैपिटा इनकम एज 2017 वाज जस्ट 1820 पर एनम। तो भारत की भी स्थिति काफी खराब कही जा सकती है,
क्योंकि 955 में तो हम एकदम गरीब वाले कंट्री में आ जाएंगे, लो इनकम कंट्रीज में, बट हम लो कंट्री इनकम में तो नहीं है, बट हम लो मिडल इनकम कंट्रीज में है। लो मिडल इनकम कंट्रीज में हमारा कितना है, 1820 यूएस डॉलर पर एनम, काफी कम है। 12,056 जो है वो रिच कंट्रीज का है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। तो भैया इन्हें हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, रिच कंट्रीज को, ठीक है। एवरेज इनकम के बारे में यहाँ पे लिखी गई है, कंट्री ए कंट्री बी के एवरेज इनकम के बारे में, मतलब मंथली इनकम ऑफ सिटीजन, फिर उसके बाद हम लोग एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकाल के यहाँ भरिएगा आप और चीजें आपको समझ में आएगी। कंट्रीज विथ नो रिच एंड नो पुअर क्या करते हैं, ये चीजों को शेयर करते हैं कि चलो भाई हम भी गरीब हम भी अमीर, कोई कुछ नहीं है, 4 कुर्सी है, 5 लोग हैं, सब लोग आराम से बैठ जाएंगे। कंट्रीज विथ रिच एंड पुअर पीपल में दिक्कत क्या होती है, रिच पीपल को क्या लगता है कि मेरे पास पैसा है तो सारी व्यवस्थाएं मेरे पास होनी चाहिए, वो सारी चीजें खरीद लेते हैं, गरीब लोग परेशान रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ चीजें आप पढ़ेंगे। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि भाई इनकम ही केवल क्राइटेरिया हम नहीं मानेंगे, अदर क्राइटेरिया भी तो हो सकता है डेवलपमेंट का। When we looked at the individual aspiration and goals, we found that the people not only think of the better income, but also have the goals such as security, respect of other, equal treatment, freedom, etc. Similarly, when we think of a nation or region, we may beside the average income think of other equally important attributes. What could be the attributes? Countries का और क्या other goal हो सकता है? Let us examine this through an example. Table 1.3 हरियाणा में आपका दिया गया है infant mortality रेट पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब कि कितने बच्चे जन्म देते हैं, आई थिंक यही है, आगे देख लेते हैं। आई होप चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ ही रही होंगी, कोई भी चीज नहीं समझ में आती आप हिंदी के बुक से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट 1.3, ठीक है। टेबल 1.3 आपका ये है, पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिलेक्टेड स्टेट आपको दिया गया है। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम दिया है 1,80,000 हर बंदे का है, केरला का 1,63,475 है, और बिहार का है 34,409। तो आपको मिल गया। दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एट करेंट प्राइस ऑफ 2016-17। लेट अस इग्नोर दैट द कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एग्जैक्टली मींस रफली, वी कैन टेक इट बाय पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। We find that the 3 Haryana has the highest per capita income, Bihar has the bottom. This means that on an average a person of Haryana earned 1,80,000 एक साल में, on an average बिहार में कितना अर्न कर रहा है 34,000। So a per capita income were to be used as the measure of the development, Haryana will be considered as the most developed and Bihar the least developed state of the 3. Now let us consider at certain other data performing of these states given in the below, ठीक है। अब हम ये वाला डाटा देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, शिशु मृत्यु दर जो है वो 30 है हरियाणा में 1,000 लोगों में, ठीक है, केरला में है 10 और बिहार में है 35। साक्षरता दर की मैं बात करूं तो हरियाणा में 82, केरल में 94, बिहार में 62। निवल उपस्थिति अनुपात प्रति व्यक्ति उच्चतर, आयु 14 वर्ष 15 वर्ष, ये क्या कहने का मतलब है, नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज 14 to 15 ईयर। तो 14 से 15 साल के बच्चे कितने हैं, हरियाणा में 61, 100 में, केरला में 83, 43। नेट अटेंडेंस रेशियो मेरे को नहीं समझ में आया, किसी को आप बताइएगा। चलिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ द सम टर्म्स यूज नेट अटेंडेंस रेशियो यहाँ पे, इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम आर द ग्रुप। तो कितने बच्चे, 100 में से 61 बच्चे जो है वो हरियाणा के स्कूल जाते हैं 14 से 15 साल के आसपास के, केरला के 83 और बिहार के 43। इन्फेनेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000। तो ये मृत्यु दर दिया गया, शिशु मृत्यु दर, ये लिटरेसी रेट है, क्लियर है। तो ये सब भी क्या है, फैक्टर ऑफ कंपेरिजन ऑफ द डेवलपमेंट। अब इसके आगे पढ़ते हैं, व्हाट डज दिस टेबल शो। The first column of the table shows that in Kerala, out of 1,000 children born, 10 died before completing the 1 year of the age. But in Haryana, the proportion of the children dying were 1 year of the birth was 30. मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य की दिक्कत है। Which of the 2 times more than the of Kerala? On the other hand, the percentage per capita income of the Haryana is more than the Kerala.
Just think of how dear you are your parents. Think of how everyone is too happy when a child is born. Now try to think the parents whose children die before even celebrate their first birthday. How painful. बच्चे पैदा होते तो लोगों को खुशी होती है ना, लेकिन एक साल के पहले अगर कोई बच्चा किसी माँ बाप का मर जाए तो कितना दुख होगा. Next, note that the year to which this data pertains, it is 27. So we are not talking about of old times. It is 70 years after independence, when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. The problem does not end with the infant mortality rate. द लास्ट, तो याद रखिएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये होता क्या है. ठीक है, शिशु मृत्यु दर होता है कि जन्म के लिए होता है, सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, मतलब इस पर क्वेश्चन आएगा. द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल 1.4 shows that the half of the children aged 14 to 15 Bihar are not attending school beyond class 8. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं बिहार के आधे से ज्यादा. Those who could not have been school in there, not there. If this had happened to you, you would not able to read what you are reading now. अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे होते तो आज ये जो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ये आप पढ़ नहीं पाते. It means public facilities are also important. चलिए अब इसको पढ़ते हैं. How is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala, but lags behind in the crucial areas? The reason is money is in your pocket, cannot buy all the goods and services that you may need to live well. So income by itself, it is not a completely adequate indicator of the material goods and services that the citizens are able to use. For example, your money cannot buy your pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to accept to community that is already has all the things. मतलब मनी से सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. तो कोरोना में आपने देखा ही, पैसा तो था ही सबके पास, तब भी लोग मरे हैं. Actually, for many of the important things in the life, the best way, also the cheapest way, it is to provide these goods and services collectively. Just think, it will be cheaper to have collective security for the whole locality or for each houses to have its own security man. What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? तो ये सारी चीजें लिखी गई है कि अगर क्या चीज नहीं हो सकता है. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to the high school because of the government society has not provided adequate facility. तो बहुत सारी फैसिलिटीज अभी भी लोगों को नहीं मिल रही है. Kerala had low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. केरला में ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे चीजें सही दिख रही हैं. Similarly, in some states, public distribution system (PDS) याद रखिएगा, functions well. Health and nutritional status of people such states is certainly likely to be the better. Public distribution state, ये फॉर्म मतलब फुल फॉर्म याद रखिएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप पढ़िएगा. एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश दिया गया है आपको. लिटरेसी रेट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन 76% मेल है, 54% फीमेल है. लिटरेसी रेट ऑफ द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर 90% मेल, 87% फीमेल, और 10 से 14 अटेंडिंग स्कूल 85% अटेंड कर रहे हैं, 82% लड़कियां भी अटेंड कर रही हैं. मच बेटर देन बिहार, बट वी हैव टू इम्प्रूव इट टू 100%. क्लियर है, तो ये सारी चीजें आप फिल करिएगा. अब एक्टिविटीज वगैरह आप पढ़ लीजिएगा. ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये आप जरूर पढ़िएगा. ये लाल हेडिंग वाली चीजें आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार. ठीक है, सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर फॉर 2017. ग्रॉस नेशनल इनकम, ये क्या होता है, ये आपको पढ़ना है. तो ये वही चीज है कि आपके यहाँ के लोगों के द्वारा जितना पैसा कमाया जाता है पर कैपिटा इनकम, वही होता है. ठीक है, तो श्रीलंका का क्या है, 11,326. इंडिया है 6,353. म्यांमार 5,567. पाकिस्तान 5,331. नेपाल 2,471. बांग्लादेश 3,677. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाए तो इंडिया में है 68 साल, श्रीलंका में 75. इस तरह से सारी चीजें लिखी हुई हैं. नेपाल में 70 साल और बांग्लादेश में 72 साल. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड एबव. तो स्कूलिंग की एज दी गई है कि कितने साल का है. 10 साल श्रीलंका,
6 साल इंडिया, बाकी के भी इसी के अप्रॉक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा है? 130 रहा है। श्रीलंका का 76, बाकी तो आगे है। ठीक है, बांग्लादेश 136। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। वंस इट इज रिलाइड दैट इवन थ्रू the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of the development. We begin to think of the other criteria. There could be a long list of the such criteria, but then it would be not be useful. What we need is a small number of the most important things. Health and education indicators such as the one of we used to in comparison of the Kerala and Haryana are among them. Over the past decade of the health and education indicators have also come to the widely used along with income as a measure of development. मतलब हेल्थ और एजुकेशन इज द ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income. It would be interesting to look at the certain relevant data regarding India and neighbor from the Human Development Report 2019। ठीक है, तो HDI स्टैंड फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट कि एवरेज पीपल कितना दिन तक जिंदा रहते हैं। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन द डॉलर फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। इट इज ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्रीज। Isn't surprising that the small countries in the neighborhood, Sri Lanka, is much ahead in India in every respect, and a big country like our has such a low rank in the world. हम देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? 130, जबकि श्रीलंका का 76। Many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to the Human Development Report. But by prefixing human development, it is made to every clear that what is the important in development is what is happening to the citizen of the country. It is the people, their health, their country, their well-being that is most important. Clear है? Sustainability of development, that is the last topic. तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि किस तरह से डेवलपमेंट के जो क्राइटेरिया है, किस तरह से चीजें हमारे पास हमारे साथ सस्टेन रह पाती हैं, स्टेबल रह पाती हैं। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ द डेवलपमेंट गो अप फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन फॉर द फर्दर जनरेशन। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो क्राइटेरिया क्रिएट हो चुका है डेवलपमेंट का, अब ये चीज इससे ऊपर ही जाए, ये नहीं कि नीचे आ जाए। हर देश विकास जो है कम कर रहा है, सभी कंट्रीज नीचे आ रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये चीज या तो उसी पर मेंटेन होना चाहिए या फिर ऊपर जाना चाहिए। क्लियर? This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and the level of development are not sustainable. Maybe चीजें नीचे जा सकती हैं। Example 1, groundwater in India. Recent evidence suggests that the groundwater is under, मतलब कि एक सीधा आप लोग यही समझ सकते हैं ग्राउंड वाटर का स्तर जो है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी के सबमर्सिबल, हैंड पंप, इस तरह की चीजें लगा रहे हैं, जिससे क्या है, पानी का जो लेवल है वो हमेशा नीचे जाता जा रहा है। हम पानी का मिसयूज काफी करते हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि ये सारी चीजें नीचे जा रही हैं। Groundwater is an example of the renewable resources. These resources are replenished by the nature as in the case of crops and the plants. However, even these resources may be the overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by the rain, then would be the over-rusting these resources. रिन्यूएबल है, बारिश से आ जाता है पानी, बट अगर हम एक्सेसिव यूज करेंगे तो फिर कहाँ से चीजें मैनेज हो पाएंगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर ऑफ यूज। वी हैव ए फिक्स्ड स्टॉक और अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। We do discover new resources that we did not know earlier. New sources in this way add to the stock. However, over time, even this will be get exhausted. तो exhaustion of the natural resources, तो ये सारी चीजें क्या है, चीजें अवेलेबल है, ये चीजें खत्म हो जाएंगी, तो उसको हमें उस तरह से यूज करना है। क्रूड ऑयल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, ये सारी चीजें आपको पता है, इसको पढ़ लीजिएगा। Consequences of the environmental degradation do not respect national or the state boundaries. This issue is no longer regional or the national specific. Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of the knowledge in which the scientists and economists, philosophers, and other social scientists are working together. In general, the question of the development of the progress is perennial. At all times, a member of the society and as individual, we need to ask where we want to go.
what we wish to do, become, and what our goals are. So the debate of the development countries. हम यही चाहेंगे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी क्या इच्छाएं होनी चाहिए, क्या हमें आपस में लड़ना है, क्या हमें आपस में वार करना है, या हमें आगे जाना है, लोगों को शिक्षित करना है, हेल्थ की सुविधाएं अच्छी करनी है, ये सारी चीजें इस तरफ बढ़ना है, या आपस में बस न्यूक्लियर वार करके एक दूसरे को खत्म करना है। तो इस तरफ बढ़नी चाहिए आपस में सभी कंट्रीज को। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। डेवलपमेंट चैप्टर अच्छा था, आपके देश के, आपके लोगों के, आपकी मानसिकता का आप कैसे विकास कर रहे हैं, आप किस लेवल पर पहुंचेंगे तो आपका देश विकास करेगा, आपका क्या रोल होने वाला है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की है। तो इसके बाद आई होप आप सारी चीजें ये बताएंगे, ये सारी चीजें आप बताएंगे कि कैसे कैसे चीजें हैं। ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस आप जरूर करिएगा। पहले तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दीजिएगा, और उसके बाद एमसीक्यूज हम कल कर लेंगे, और उसके बाद मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप चीजें क्लियर हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।